Good morning, students. I hope all the students will be fine. Today I am going to teach the lesson The Story of the Hills, and all the students will be listen very carefully. Okay, students, let's read the topic. I heard so much about Basantgarh and its environs and the denizens of that area, and I decided to go and spend my summer vacation there. मैंने बसंतगढ़ के बारे में और उसके इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सुना था और वहाँ के जो लोग रहते हैं पर्टिकुलर एरिया डेंजिन मीन्स जो वहाँ के लोकल लोग जो पर्टिकुलर एरियाज़ में रहते हैं उनके बारे में बहुत सुना था। और ये कौन कहता है? राइटर कहता है। मैंने डिसाइड किया मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने के लिए वहाँ पे जाऊँगा। When I reached बसंतगढ़ I felt as if I had been dropped in a bucket of cold water after having been picked out of cauldron of boiling oil। जब मैं वहाँ पहुँचा और मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझे किसी ने खोलते हुए गर्म तेल से निकाल कर ठंडी बाल्टी में पानी की बाल्टी में डाल दिया गया हो। क्योंकि वहाँ जहाँ पे वो रहता था वो सिटी एरियाज़ था, वहाँ पे बहुत क्राउडी एरिया होता है, गर्म होता है, जबकि हिलीज एरिया बहुत ठंडा होता है और उसे ऐसा महसूस हुआ। all around there were green maize fields with farmers working in them, and the sweet sound of sohadis floated is now and then carried by the blowing breeze। और जब उसने नज़र घुमाई कि आगे पीछे वहाँ पे क्या थे, मक्की के खेत, हरे भरे मक्की के खेत थे और वहाँ पे जो काम कर रहे थे किसान फार्मर्स, और वो एक फोक सॉन्ग होता है, उनके परंपरा गीत होता है, वो गा रहे थे। तो वो गीत कैसे हवा में उसकी मधुरता, जो गीत की मधुरता थी वो हवा जैसे ठंडी ठंडी चल रही थी, उसमें उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। Deodar and patal trees on the high hills swayed in the breeze like young boys dancing merrily। जो दियोदार और पड़ताल के पेड़ थे, ट्रीज थी, वो ऊंची पहाड़ियों पे ऐसे लहरा रही थी, हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे कि एक जवान लड़का होता है जो बड़ी खुशी से डांस करता है। The next day, news spread all around that man from the city had come। It is my nature that I cannot sit still at one place। I came out of forest rest house to look for a suitable spot where I could sit and watch the spectacle of the mountain, and if I got into the mood to write something। अगले ही दिन क्या हुआ कि ये खबर फैल गई कि सिटी से, एक शहर से एक आदमी आया हुआ है। इट इज़ माई नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है कि आई कॉन्ट स्टिल एट वन प्लेस, मैं एक जगह पे टिक कर बैठ नहीं सकता। आई केम आउट ऑफ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, और मैं वहाँ फॉरेस्ट जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से बाहर निकल कर एक ऐसी सूटेबल स्पॉट ढूंढने लगा जहाँ वेयर आई कुड सिट, जहाँ पे मैं बैठ सकूँ, एंड वॉच द स्पेक्टिकल ऑफ द माउंटेन, जहाँ पे पर्वतों की सुंदरता को निहार सकूं। एंड इफ़ आई गॉट इनटू द मूड, अगर मेरा मूड हुआ, अगर मेरा मन किया तो मैं वहाँ पे कुछ लिख सकूं। I found a spot under a deodar। There was green grass to need to spread a दरी, और मैंने वहाँ पे एक जगह ऐसी ढूंढ ली, अंडर ए देवदार ट्रीज़ के नीचे, वहाँ पे घास ऐसी बिछी हुई थी कि हम वहाँ पे एक दरी की भी ज़रूरत नहीं थी। एंड फ्रॉम देयर वन कुड हैव लवली व्यू ऑफ रिवर उज, और वहाँ से क्या दिखाई दे रहा था, वहाँ पे जो नदी उज है वो बह रही थी और उसका नज़ारा भी दिखाई दे रहा था। I looked at the bottle green clear water and could not take my eyes off it। और वहाँ से मैं इतना बॉटल ग्रीन क्लियर पानी देख रहा था कि मेरी जो नज़रें थी वहाँ से हट नहीं रही थी। ए लिटल फर्दर डाउन, और कुछ ही नीचे जाके वहाँ पे द वाटर ऑफ रिवर स्ट्रक अगेंस्ट ए रॉक, और वहाँ पे एक जो पानी था वो नीचे एक पत्थर से टकरा रहा था। इट लुक लाइक सम वन फॉर्मिंग एट द माउथ इन फ्रिंज या फ्रिंज, और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि जब पानी पत्थर से टकराता वहाँ से क्या बनती है, झाग बनती है, और झाग ऐसे लग रहा था कि वो इसके मुंह पे, किसी के मुंह पे झाग लगा रहे हों। फ्लैक्स ऑफ क्लाउड इन द ब्लू स्काई लुक लाइक बीट्स ऑफ कॉटन वूल।
और जो आसमान था उस पे ऐसा दिख रहा था कि रूही के फेस पे गुच्छे लगाए हों. ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू टुमारो. ओके.